नरेंद्र मोदी जी से पूछिए। अरे हम पूछ रहे हैं, आप जरूर पूछेगा। मैं आपसे ये सवाल सीधा पूछ रहा हूं कि टुडे वी हैव डन एन इंडिया टुडे मैगजीन सर्वे ऑन डिमोनेटाइजेशन। नोटबंदी पर जो सर्वे किया है, ज्यादातर लोगों ने कहा कि हम खुश हैं। मेजॉरिटी सेड हम खुश हैं। क्या कहीं ना कहीं मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन करके लेफ्ट जैसे पार्टीज जो हैं, जो गरीबों के नाम पर अपनी राजनीति करते हैं, आपकी राजनीति को उन्होंने कमजोर किया है? क्योंकि गरीब व्यक्ति जो है, द पुअर आर सेइंग नरेंद्र मोदी हैज डन द राइट थिंग, ही हैज टॉट द रिच द लेसन, मेरे को पता ही नहीं, हैज क्रिएटेड अ क्लास वॉर। जिस क्लास वॉर के बारे में लेफ्ट इतने साल तक बात करती थी, इट इज नाउ मिस्टर मोदी हु इज द हीरो ऑफ द पुअर। एक मिनट, दे आर वेरी हैप्पी दैट ही हैज टॉट द रिच अ लेसन। Don't go on constructing a theory on that. But what I am saying is, आप कह रहे हो कि नोटबंदी के बारे में लोग कह रहे हैं नाराज नहीं है। जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, पता नहीं आपकी उम्र कितनी थी? सर मेरी उम्र 10 साल की थी। वही तो, हम लोग जो भुगत चुके हैं, मतलब जेल वेल जाके, जब नसबंदी के बारे में पूछो तो लोग कहते बड़ी अच्छी बात है साहब, जनसंख्या कम होनी चाहिए देश में। और जब 77 का चुनाव आया, वो नसबंदी के खिलाफ पता है कैसे वोट पड़ा। तो आप ये सब कहानियां मत सुनाइए जनाब। आप जाइए नीचे और देखिए कितने कारखाने बंद है। जाइए नीचे खेत में जो फसल हुआ है, और उस फसल को जब न्यूनतम दाम है आपका 1541 rupees per quintal of food grains in UP go today, the farmer out of distress is selling it for 700-800 rupees. क्योंकि नोट नहीं है, पैसा नहीं है, खरीदने वाला नहीं है, FCI के पास पैसा नहीं है, it is not able to procure. There is a reverse migration of agricultural labor from Punjab and Haryana going back to Bihar and UP. From your fishermen to your normal जो रेडी वाले जो कुछ तो बेच रहे हो, इन सब की हालत जरा जाके जमीन पे देखो ना। मैं आपको एक कहानी बताऊं। किसी ने मुझे कहा, मराठी में किसी ने मुझे कहा कि नोटबंदी के बाद द रीजन व्हाई द प्राइम मिनिस्टर हैज स्कोर्ड वेल अमंग पीपल, अमंग द पुअर इन पर्टिकुलर, कि किसी की बैलगाड़ी रुक गई है, लेकिन द मैन इज सीइंग द मर्सिडीज टायर इज ऑल्सो पंक्चर्ड एंड ही इज डिलाइटेड that after years someone has taught the man with the Mercedes also a lesson. I ask you again, somewhere has the Prime Minister touched a political chord with those who today feel a bit of pain but are ready to sacrifice a bit because they also want the rich to be feeling the pain? Yeah, the rich can get his service provider to come and get his tire replaced. Will the bullock cart fellow call somebody to come and say that replace my tire or my wheel? What are you talking of, man? Which world are you living in? अरे that is what I'm saying. You just look at the real India. नोटबंदी से खुश क्यों है? नहीं, वही है जैसे नसबंदी से खुश थे। कमाल की बात करो यार आप। नसबंदी की खुशी आपको नजर आई 1977 के चुनाव में, अब नोटबंदी की खुशी आपको नजर आएगी 2019 के चुनाव में। यानी आपने आज हमें एक बड़ा न्यूज पॉइंट दे दिया आज तक और इंडिया टुडे में। आपने नोटबंदी और नसबंदी को एक तरह से कंपेयर किया है और आपने कहा जो 1977 में इंदिरा गांधी को भुगतना पड़ा वही नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ेगा। मेरा कंपैरिजन नसबंदी के साथ नहीं है नोटबंदी की, मेरा कंपैरिजन है उसकी असर की, जो आप कह रहे हो कि लोग स्वागत कर रहे हैं। अब किसकी हिम्मत थी इमरजेंसी में ये कहना नसबंदी गलत है? ये बताइए। अब आप लोग सब रहते हो, प्रचार करते हो, तो किसकी हिम्मत है ये बताए कि ये गलत है नोटबंदी? आप कह रहे हैं कि मीडिया अब आप इसको नहीं, आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हो। नहीं भाई, हम कह रहे हैं अक्लमंद को इशारा काफी है। अच्छा ये मुझे बताइए 2 दिन में बजट आ रहा है। देयर इज सम टॉक दैट पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स नीड टू बी चेंज्ड इन दिस कंट्री, tax slabs need to be changed. There are economists who are saying lower income tax rates. Do you agree with that? Will the left support a radical change in income tax, even corporate tax? अगर corporate tax 25% हो जाए, if it becomes 25%, will Sitaram Yechuri and the left support it, or will you again say ये सरकार जो है सूट बूट की सरकार है, it has sold out to corporate India? देखो, I'll support it if you correspondingly reduce all your indirect taxes as well, which are a burden on the consumer. You increase indirect taxes and reduce direct taxes. That is, you are actually transferring wealth from the poor to the rich. Anybody who knows taxation will tell you this. So that is not the thing that India requires today. So it's not an abstract notion, do you want the tax rate reduced?
Yes, I want the tax rate reduced for indirect taxes as well. The world prices in petroleum, one example, world prices in petroleum have fallen drastically. Your excise duty has grown correspondingly. Instead of the consumer getting the benefit of lower global prices of oil, you have incurred a great windfall revenue by raising your excise duties and burdening the consumer. That is wrong. So you please understand taxation. Secondly, bear with me for a minute. You are talking of the budget. You see, the budget is not a political exercise or a gimmick. Budget has got a certain scientific basis. The budget calculations, whether tax rate should be reduced or increased, is all based on what has been the performance in the last 1 year. Now, the budget usually comes on the 28th of February for a reason. That the third quarter statistics in the country on all these parameters are usually available only by the beginning of February. On that basis, the economic survey is prepared, and on the basis of that performance of the economy, the budget is prepared to correct the lacuna of the past and to project for the future. Today, what's happening? By making the budget on the 1st of February, your data for the third quarter is not available. Mr. T.C.A. Raghavan, your Secretary of Statistics, is on record to say these are projections of the second quarter data. No, are you please, therefore objecting? Please are you wait. objecting to the 1st of February being budget day? Please understand what I am objecting to, the reduction of the budgetary exercise into a farce. You do not have the reality of the country's economy before you. You do not have the last quarter, which is the quarter where the demonetization occurred. What was its impact? You do not know. You're going by the quarter before and then projecting on that basis. You have paid an advance tax. Now, after the tax year is over, normally, most of the people who pay advance tax, the surplus is returned. Now, if you make projections on the basis of advance tax, saying this is how much I will earn, it's obviously wrong. So you wait till the third quarter figures come out. So you're reducing this budgetary exercise into a farce, into a political gimmick. Okay, you have Uttar Pradesh elections, very important, etc. You want to influence that. But let me tell you... नहीं, आप सीधा आरोप लगा रहे हो कि सरकार ने बजट फरवरी 1 को किया है ताकि उत्तर प्रदेश चुनाव पर उसका इम्पैक्ट हो। बिल्कुल। ये आपका आरोप है? नहीं, ये आरोप नहीं। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं धीरे धीरे फाइनेंशियल ईयर बदलेगा, जनवरी टू दिसंबर फाइनेंशियल ईयर होगा, जैसे दूसरे देशों में होता है। अगर वो करना है तो बजट को पहले करके नहीं, वो करना है आपके फाइनेंशियल ईयर के बाकी पैरामीटर्स को बदलिए। पहले आप करिए, टैक्स असेसमेंट को ले आइए आगे। आप उस हिसाब से, जब तक आपका टैक्स असेसमेंट नहीं है, गवर्नमेंटल रेवेन्यू नहीं है, आपके पास आपका फिस्कल डिफिसिट कितना है उसके बारे में आपके पास 3 क्वार्टर्स का आंकड़े नहीं है, तो आप जो है किस हिसाब से बजट बना रहे हो भाई? बजट का मतलब क्या है? यू आर एलोकेटिंग रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द पास्ट एंड इन ऑर्डर टू टेक द इकोनॉमी फॉरवर्ड ऑन दैट बेसिस. Now, without that database, how are you doing this exercise? You are reducing it to a farce, I'm sorry. And that is why it's not an accusation. आरोप नहीं है कि यूपी के चुनाव की वजह से हो रहा है. ये वास्तविकता है. On the basis, any economist worth his salt will tell you that without a database...